जय हिंद दोस्तों, मैं संत कुमार आप सभी को न्यूरे क्लासेज पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भारतीय भवन 10th क्लास का मैथ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1C। इसमें का मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न बता चुका हूं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और हमारा प्रश्न संख्या होगा 2। तो चलिए इसको स्टार्ट किया जाए। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। तो इसमें है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन कि सिद्ध करें कि 3√2 अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे सिद्ध किया जाता है, चलिए हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या ए है। तो हम लिखेंगे इसको इसलिए 3√2 बराबर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं √2 बराबर a/3। ए है यह a/3। इसको हम लोग लिख देंगे समीकरण 1। अब लिखेंगे हम चूँकि ए और 3 परिमेय संख्या है, इसलिए a/3 भी परिमेय संख्या होगा। लिखेंगे किंतु √2 एक अपरिमेय है। यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 1 से अपरिमेय बराबर परिमेय जो संभव नहीं है, अतः यह मानना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है गलत है। इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम क्या किए, सिद्ध कर दिए। अब चलिए दूसरा नंबर सवाल है हमारा, उसको हम देखते हैं और आपको लिखकर फिर बताएंगे कि उसको हम कैसे सिद्ध करेंगे। तीसरा नंबर हमारा सवाल है 3 नंबर, कह रहा है कि सिद्ध करें कि 4 - √5 अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि 4 - √5 एक परिमेय संख्या ए है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए इसको 4 - √5 बराबर ए। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 4
इसको ए को इधर लाएंगे तो माइनस ए, और माइनस इधर 5 हमारा इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा √5। फिर हम जिस प्रकार लिखे थे यहाँ पर, चूँकि लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि 4 अवर ए परिमेय संख्या है, इसलिए 4 माइनस ए भी परिमेय संख्या होगा, अब यहाँ पर लिखेंगे किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं, किंतु √5 अपरिमेय संख्या है, अब यहाँ लिखेंगे, इसको समीकरण 1 डालेंगे, डाल देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से परिमेय बराबर अपरिमेय जो संभव नहीं है, अतः यह मानना कि 4 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है, गलत है, इसलिए 4 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सिद्ध हो गया। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 4 नंबर सवाल है हमारा, सिद्ध करें कि 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, इसका भाषा लिखेंगे कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या ए है, इसलिए 6 + √2 बराबर ए, या इसको ऐसे लिखेंगे 6 माइनस ए को इधर लाएंगे तो माइनस ए हो जाएगा, और √2 को इधर लेकर जाएंगे, तो माइनस √2 हो जाएगा। चलिए इसको बदल लिया जाए थोड़ा और, माइनस √2 को हमें प्लस करना है, तो ये इसको क्या करेंगे, माइनस से इसमें गुना कर देंगे, तो ए इधर आ जाएगा, यहाँ पर ए को पहले लिखेंगे और 6 में माइनस लगेगा और इसमें गुना करेंगे माइनस से, तो यह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं कि समीकरण 1। अब लिखेंगे कि चूँकि ए अवर 6 परिमेय संख्या है,
संख्या है, इसलिए a माइनस 6 भी परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा। किंतु हम जानते हैं कि √2 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए हम लिखेंगे किंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब लिखेंगे समीकरण 1 से परिमेय बराबर अपरिमेय जो संभव नहीं है, लिखेंगे इसलिए यह मानना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। गलत है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? गलत है। इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम चलेंगे 5 नंबर सवाल पर और देखेंगे कि 5 नंबर हमारा सवाल क्या है। 5 नंबर सवाल है हमारा, सिद्ध करें कि 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कह रहा है कि सिद्ध करें कि 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लिखेंगे, माना कि 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या A है। इसलिए 5 माइनस 2√3 बराबर क्या लिखेंगे? A लिखेंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 माइनस A को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर इधर ये माइनस वाला इधर उठ के आएगा तो क्या हो जाएगा? 2√3। अब यहाँ से इसको A 5 माइनस A बटा इधर क्या है? 2 हमारा गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। इधर हमारा बचेगा √3। इसको लिख देंगे हम क्या? समीकरण 1। अब लिखेंगे हम, चूँकि 5 टू अवर A परिमेय संख्या है, इसलिए 5 माइनस A बटा 2 भी परिमेय संख्या होगा। किंतु
यहाँ पर लिखेंगे किंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब लिखेंगे समीकरण 1 से लिखेंगे हम परिमेय बराबर अपरिमेय जो संभव नहीं है। अब यहीं पर हम लिख देंगे अतः, यहीं पर लिखेंगे अतः यह मनना की 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है गलत है। इसलिए 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय संख्या है इसके बाद हम चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन पर। तो चलिए उसको हम थोड़ा लिख लें। 6 नंबर सवाल है, सिद्ध करें कि 5/√7 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या यहाँ पर हमें सिद्ध करना है। तो लिखेंगे ठीक उसी प्रकार जैसे हम लिखते हैं सभी सवालों में, माना कि 5/√7 एक परिमेय संख्या ए है। तो इसको इसलिए हम लिखेंगे इसलिए 5/√7 बराबर ए, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 5a√7। इधर हमारा भाग में तो इधर आएगा तो क्या होगा, गुना में हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 5/a बराबर √7। यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि इसको समीकरण 1 डाल दीजिए, समीकरण 1। इसके बाद लिखेंगे चूँकि a और 5 और a एक परिमेय संख्या है, इसलिए 5/a भी परिमेय संख्या होगा। इसके बाद हम लिखेंगे किंतु √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, किंतु √7 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर संख्या लिखिए, संख्या है। अब लिखेंगे समीकरण एक से यहाँ पर लिख दीजिए परिमेय बराबर अपरिमेय जो संभव नहीं है, अतः यह मानना कि 5/√7 एक परिमेय संख्या है। गलत है। इसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे इसलिए 5/√7 एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है, यह भी हम लिख सकते हैं। तो हमारा इस अध्याय का, इस प्रश्नावली का सारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम मिलेंगे अगले प्रश्नावली में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।